चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का थर्ड लेक्चर। जैसे कि बच्चे मैंने आपको बताया था कि हम आने वाली मतलब जो 4 या 5 क्लास होगी उसमें आपके 4 मार्क्स गारंटेड पक्के करा देंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो उसी जर्नी में आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 3। आई होप आपने लास्ट 2 लेक्चर बिल्कुल अच्छे से देखे होंगे एंड आई होप कि आपको उस बिल्कुल समझ में भी आए होंगे। ठीक है, इसी होप के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लास्ट 2 लेक्चर की हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। आई होप आपने बिल्कुल अच्छे से देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आई वॉन्ट कि आप पहले जाइए और उन 2 लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए तो हमने स्टार्ट करा था बच्चे। टोटल में आपके पास आपके सिलेबस में 3 बुक है। 3 बुक में से हमने थर्ड बुक स्टार्ट करी थी, जो आपके 80 मार्क्स में से, जो बोर्ड का एग्ज़ाम आएगा 80 मार्क्स का, उसमें से 20 मार्क्स की बुक है। क्लियर। बुक का नाम क्या था? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने एनालिसिस का मतलब समझा। एनालिसिस को हिंदी में हम जांचना बोलते हैं, मतलब एनालाइज करेंगे हम। एनालाइज किसे करेंगे यहाँ पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो एनालाइज करने से पहले सबसे पहले हमने क्या जाना बच्चे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आखिर है क्या। तो इसमें हमने टोटल में 4 चीज़ों को इंक्लूड करा था। नंबर 1 ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, नंबर 2 बैलेंस शीट, नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नंबर 4 इज नोट्स टू अकाउंट। आई होप इतना क्लियर है। फिर हमने जाना कि इन्हें एनालाइज कैसे करेंगे। एनालाइज करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? टूल्स की। तो हमारे सिलेबस में टोटल में 4 टूल्स है। नंबर 1 कंपेरेटिव स्टेटमेंट, नंबर 2 कॉमन साइज स्टेटमेंट, नंबर 3 इज रेशियो एनालिसिस एंड नंबर 4 इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसी के रिगार्डिंग हमने अपना पहला टूल्स को स्टडी करना स्टार्ट करा, जो इसका नाम क्या है? कंपेरेटिव स्टेटमेंट। कंपेरेटिव स्टेटमेंट को समझने से पहले मैंने आपको बताया इस पूरी बुक में स्टेटमेंट का मतलब 2 चीज़ों से होगा, एक बैलेंस शीट और दूसरा P&L। तो कंपेरेटिव बैलेंस शीट सीखने से पहले हमने क्या करा बच्चे? सबसे पहले हमने बैलेंस शीट को समझा। बैलेंस शीट ये बिल्कुल वैसी बिल्कुल नहीं बनेगी जैसे आपने 11th में बनाई थी। इसका फॉर्मेट कंपनी एक्ट के हिसाब से बनेगा। अच्छा, कहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसा फॉर्मेट होगा कंपनी की बैलेंस शीट का? पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में वर्टिकल फॉर्म में बनेगी। तो बनाने का तरीका क्या था? सबसे पहले हम एक हेडिंग बनाएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी की। उसमें 3 मेजर हेड को इंक्लूड करेंगे। कौन कौन से याद आ रहा है आपको? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इससे टोटल ए बनेगा जो शो करेगा टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड। देन हम एक हेडिंग को ऐड करेंगे एसेट्स, कैपिटल लेटर में लिखना आपने। उसमें 2 मेजर हेड को इंक्लूड करते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। इतना क्लियर है बच्चा? तो इससे क्या नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स से मिलके क्या बनेगा? टोटल बी, जो रिप्रेजेंट करेगा टोटल ऑफ एसेट साइड को। क्लियर। टोटल ए जो कि लायबिलिटी साइड का टोटल है और टोटल बी जो कि एसेट साइड का टोटल है, वो हमेशा इक्वल रहेगा। क्लियर। चलिए, तो फिर मैंने इसके बाद आपको कंपेरेटिव बैलेंस शीट के बारे में बताया। कंपेरेटिव बैलेंस शीट में मैंने आपको क्या बताया कि आपने कुछ नहीं करना ज़्यादा। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ही ईजी है, ईजिली 4 नंबर आ जाएंगे आपके। आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन में गिवन बैलेंस शीट होगी, क्लियर, उसको हूबहू कॉपी कर लेना है अपनी आंसर शीट में, और अलग से आपने 2 कॉलम ऐड करने हैं। पहला कॉलम किसका होगा? एब्सोल्यूट चेंज का, और दूसरा कॉलम परसेंटेज चेंज का। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या बताया मैंने आपको? तो अमाउंट में कितना चेंज आया, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का अमाउंट हम माइनस कर देते हैं। और फिर परसेंटेज चेंज का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? मैंने बताया था कि जो भी चेंज आया है, एब्सोल्यूट चेंज जो है, वो लास्ट ईयर की मतलब प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में कितना % है। क्लियर हुआ? चलिए, तो इसी के रिगार्डिंग आगे बढ़ते हैं आज हम। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। जैसे कि आप गिवन क्वेश्चन में देख रहे हो, इसमें क्या बता रखा है आपको? इसमें बताया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अमृत लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2014 एंड 2015 आपको क्या करना है? प्रिपेयर अ कंपेरेटिव बैलेंस शीट। इसी तरीके का सवाल आपके पेपर में आएगा, तो डरने की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो इसने क्या बोला कि आपको 2 साल की बैलेंस शीट गिवन है। अमृत लिमिटेड एक कंपनी है और आपको इस बैलेंस शीट की मदद से क्या करना है बच्चे? कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। तो एक बार बैलेंस शीट पढ़ लेते हैं, हम देखते हैं कि बैलेंस शीट बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने आपको बताया नहीं बताया। चलिए, तो पर्टिकुलर सबसे पहले क्या गिवन है? पर्टिकुलर, देन नोट नंबर, इसके बारे में बात करेंगे हम डिटेल में। देन ईयर बता रखे 31 मार्च 2015 एंड इधर दे रखा है 2014। बच्चे एक चीज़ का ध्यान रखना आपने, यहाँ पे करंट ईयर कौन सा है, लेटेस्ट ईयर कौन सा है? 15, तो ये करंट ईयर होगा, ठीक। जबकि प्रीवियस ईयर कौन सा? 14, ये लास्ट ईयर है।
आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप आंसर में इस बैलेंस शीट को कॉपी करोगे तो ईयर आपका पहले हमेशा प्रीवियस ईयर आपने नोट करना है, देन करंट ईयर। इस बात का आपको याद ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने इक्विटी एंड लाइबिलिटी की एक मेजर हेडिंग दे रखी है, हमें पता ही है। देन शेयर होल्डर फंड। अच्छा, शेयर होल्डर फंड के अंदर इसने दो चीज़ें दे रखी है, देने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला जैसी बैलेंस शीट की वन है बिल्कुल वैसी हम कॉपी कर लेंगे, ठीक। करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही रहेगा, बस बिल्कुल सेम हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। देन नॉन करंट लाइबिलिटी गिवन है आपको, ठीक है। इसमें भी एक चीज़ गिवन है, ठीक, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो मेजर हेड आ गया ना, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, इनके अंदर चीज़ें होती है, तो जैसी गिवन होगी क्वेश्चन में वैसे हम उसे लिख लेंगे आंसर सीट में। फिर एसेट्स में एक हेडिंग दे रखी है नॉन करंट एसेट्स, इसमें भी आपको दो चीज़ें गिवन है, ठीक। देन करंट एसेट्स, और इसमें भी आपको दो चीज़ें गिवन है। क्लियर हुआ? तो आई थिंक मुझे नहीं लगता आपको बैलेंस शीट पढ़ने में कोई भी दिक्कत आई होगी। अगर आपने लास्ट 2 लेक्चर बिल्कुल अच्छे से देखे तो बिल्कुल हूबहू वैसी है जैसे मैंने आपको बताया। क्लियर? चलिए तो अब सर इसका आंसर कैसे करेंगे? तो मैंने क्या बताया, जैसा क्वेश्चन में गिवन है हूबहू हम उसे कॉपी करेंगे अपने आंसर सीट में। देन हम क्या करेंगे, देन हम करेंगे, बस एक बात का याद रखना, जब भी बैलेंस शीट ईयर जरूर चेक करने, ईयर हमेशा पहले प्रीवियस ईयर लिखना है आंसर शीट में, देन करंट ईयर, मतलब जो लेटेस्ट ईयर वो बाद में आएगा, उससे पहले वाला ईयर पहले आएगा। क्लियर? चलिए तो अब इसके बाद हम इसका आंसर लिखते हैं। मुझे आंसर लिखने के लिए, क्योंकि कई बच्चों ने बोला सर जब मैं लिखता हूँ तो दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने ट्राई करा है कि आंसर मैं आपको इसी फॉर्मेट में दे दूं ताकि आपको काफ़ी इजी हो देखने के लिए, ठीक। एल तो मैं समझा दूंगा उसे। क्लियर? चलिए तो आंसर देखते हैं एक बार। सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसे बिल्कुल कॉपी कर लेना जैसे मेरे पास गिवन है। चलिए मैं तो कॉपी कर लेता हूँ एक बार। चलिए तो आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ठीक, और इसका आंसर कहाँ पे बच्चे, ये रहा, ठीक। आप ध्यान से देखिए बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो ईयर गिवन है, मैंने क्या करा बच्चे, बैलेंस शीट को हूबहू कॉपी कर लिया। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नेम। क्या करेंगे हम, कंपनी का नेम लिख देंगे अमृत लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2014 एंड 31 मार्च 2015। क्लियर हो गया पक्का? ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में बिल्कुल इसी तरीके से सवाल पूछा जाता है। चलिए तो मैंने क्या करा बच्चे, जैसी बैलेंस शीट गिवन है मुझे, आप मेरे यहाँ पे देख पा रहे हो, आप जैसी मुझे बैलेंस शीट गिवन है मैंने हूबहू इसे कॉपी कर लिया। देखिए मैंने लिखा है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, आंसर में आ जाइए आप, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, बिल्कुल हूबहू वैसी कॉपी कर लिया। आप चेक कर लेना एक बार, ठीक। इसके बाद बस मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना था, जैसे क्वेश्चन में पहले 15 है देन 14 है, बट जब मैं आंसर में लिखूंगा तो सबसे पहले मुझे कौन सा ईयर लिखना है, 14 एंड देन 15। क्लियर? चलिए तो अब मैंने क्या करा बच्चे, आंसर में जैसे आपके 20 लाख है तो मैंने जो आंसर लिखे है वो रुपीज़ इन लैख पहले ही लिख लिया। आप देख पा रहे हो रुपीज़ इन लैख मैंने स्टार्टिंग में ही लिख लिया, यानी कि मैं 20 लाख को से 20 से दिखाऊंगा। क्लियर? आप एल तो पूरा लिखना, आपने पूरा 20 लाख ही लिखना है। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते, पहले बना लेते हैं बैलेंस शीट। तो बताओ शेयर कैपिटल 14 में कितनी थी, 15 लाख, 14 लाख, देन 16 लाख, देन 2 लाख। तो सेम वे 15, 14, 16 और 2, क्लियर हो गया। सेम वे आप पूरा कर लेना इसे, 20, 30, ये आपका 15 का डाटा है, ठीक है। इतना कर लोगे आप, आई थिंक कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलिए तो मुझे क्या करना था, इसके बाद मुझे बच्चे 2 कॉलम ऐड करने थे। पहला एब्सोल्यूट चेंज का, याद आ रहा है आपको, एब्सोल्यूट चेंज लिखना आप, और दूसरा परसेंटेज चेंज का। चलिए एब्सोल्यूट चेंज देखते हैं। अब 15 से बढ़ के 20 हो गया, कितने का चेंज आया, 5 का, तो मैंने 5 लिख दिया। आप पूरे 5 लाख लिखोगे यहाँ पे ना, मैंने तो ऊपर इन लाख लिख दिया ना, तो आपने पूरा 5 लाख लिखना है, 5 लाख लिखना है। सेम वे 14 से कम होके 13 हुआ है, तो कितना चेंज आया, माइनस में 1 लाख का। 13 लाख से 19 लाख हुआ है तो कितने का चेंज आया, 3 लाख का, ठीक। सेम वे 2 लाख से 3 लाख हुआ है। ट्रेड पेबल तो कितने का चेंज आया, 1 लाख का। क्लियर हो गया पक्का? सेम वे 47 से बढ़ के ये 55 हो गया, तो कितना चेंज आया बच्चे, चेंज आया 8 का, 8 लाख का। क्लियर हो गया? कर लोगे आप, बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है।
सेम वे 15 से बढ़ के 20 हुआ तो 5 लाख का, 16 लाख से 19 लाख हो गया यानी कि 3 लाख का। इसी तरीके से आपने करना है। अब परसेंटेज चेंज आपको निकालनी आती है। जो चेंज आया यानी कि जो 5 चेंज आया, ये 5 ये प्रीवियस ईयर की तुलना में यानी कि 15 लाख का कितना परसेंट है, तो 5 ऊपर रखोगे, 15 अपॉन में करोगे, इंटू में 100 तो कितना आएगा 33.33%। सेम वे -1 14% का कितना परसेंट है, तो ये आ जाएगा आपका 17.14%। 3 ये जो 3 है ये 16 का कितना परसेंट है, तो इसका आंसर आएगा 18.75। 1 2 का कितना परसेंट है 50%। 8 47 का कितना परसेंट है 17.02%। और इस तरीके से आप इसका आंसर कर लोगे तो इजी है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, ठीक है, कर लोगे आई होप। चलिए तो बच्चे इसी तरीके से आप अपने सारे सवाल कर सकते हो। क्लियर। इसमें एक चीज़ और आती है, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं आपको, बड़ा इजी कंसेप्ट है। तो कंपेरेटिव बैलेंस शीट को इतने ही रहने देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम कंपेरेटिव P&L की तरफ। क्लियर। चलिए तो आप थोड़ा कंपेरेटिव P&L के बारे में पढ़ते हैं। कंपेरेटिव P&L से पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आई थिंक P&L का बता दिया था। P&L एक बार याद करो, कंपनी का P&L कैसे बनता है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें हम ऐड करते हैं अदर इनकम, इससे बनता है टोटल रेवेन्यू। जब दोनों को ऐड कर देंगे क्या बनेगा हमारा टोटल रेवेन्यू। देन हम एक्सपेंस माइनस करेंगे, एक्सपेंस माइनस करने के बाद हमारा क्या आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अगर टैक्स का रेट दे रखा है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे और हमारा क्या आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इतना ही पढ़ा है हमने। चलिए तो बिल्कुल इजी, जिस तरीके से आपने कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाई, मतलब जैसे क्वेश्चन में गिवन होती है 2 साल की, सेम वे यहाँ पे कंपेरेटिव P&L के टाइम पे भी आपको 2 साल की P&L गिवन होगी, 2 साल की P&L गिवन होगी। क्लियर। आपको क्या करना है, अगेन बिल्कुल हूबहू कॉपी करना है। बस याद रखना है कि पहले इनकम आएगी देन एक्सपेंस आएंगे, उसके बाद 2 कॉलम आपको अपनी तरफ से ऐड करने, जैसे बैलेंस शीट में करा था आपने। कंपेरेटिव बैलेंस शीट में सबसे पहले एब्सोल्यूट चेंज, देन दूसरा परसेंटेज चेंज। करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही। एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करना है। और परसेंटेज चेंज कैसे आएगा, जो चेंज आया वो प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में कितना परसेंट है। आई होप इतना क्लियर है। चलिए तो इसका देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल इजी। लेट से मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, एक ऐसी डेमो ले रहा हूँ मैं P&L बनाता हूँ। ठीक, मैं P&L बनाता हूँ। लेट से मुझे 2 साल का P&L गिवन है, डाटा गिवन है। एक है 2019 और 2020। बच्चे मैंने आपको बता दिया, अगर क्वेश्चन में पहले करंट ईयर दे रखा है देन प्रीवियस ईयर, तो आप जब इसे कॉपी करोगे अपने आंसर शीट में तो पहले हमेशा प्रीवियस ईयर आएगा देन आप करंट ईयर लिखोगे। क्लियर। डाटा वैसे ही कॉपी कर देना। ठीक, तो इसने इस सवाल में दे रखा है, मान लो रेवेन्यू फ्रॉम, मैं एफ लिख रहा हूँ फ्रॉम की जगह और ऑपरेशन को और लिख रहा हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मान लो 10 था 2019 में और ये बढ़ के 15 हो गया 2020 में। देन अदर इनकम इसने बताई मुझे, अदर इनकम्स लेट से इसने बताई मुझे पहले 5 थी फिर ये 10 हो गई। तो इससे हमारा टोटल रेवेन्यू कितना बनेगा, टोटल रेवेन्यू इससे आएगा हमारा 15 और जबकि यहाँ पे कितना हो गया 25। ठीक, इसमें से जो एक्सपेंस गिवन है, मान लो एक्सपेंस इसमें दे रखे हमें 5 और इसमें दे रखे कितना माने 10 मान लेते हैं। ठीक, तो ये आ गया हमारा। जब मैं टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करूँगा तो क्या निकल के आता बच्चे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT लिखेंगे सेम। 15 में से 5 जाएंगे, 15 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 10, जबकि 25 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा 15। क्लियर। अब लेट से मैंने मान लिया कि क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन है। अगर क्वेश्चन में बच्चे टैक्स रेट गिवन है तो ठीक है, मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर परसेंटेज लगा दूंगा। अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं गिवन तो हमारा आंसर बच्चे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट है या कंपेरेटिव P&L 4 मार्क्स का आता है, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए तो मैंने टैक्स रेट मान लेता हूँ, मैं आगे बढ़ाया तो पूरा कंप्लीट कर देते हैं एक बार। टैक्स रेट माना क्वेश्चन ने 50% दे रखा है।
दोनों साल के लिए कितना दे रखा है 50%। तो मुझे बताओ कि टैक्स रेट हमेशा किस पे लगेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट पे। तो 10 रुपये में 50% कितना होगा, 10 का 50% कितना होगा 5, जबकि 15 का 50% कितना होगा 7.5। इसके बाद हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT लिख दिया मैंने, जो कि कितना निकल के आएगा, 10 में से 5 माइनस गए तो 5, और 15 में से 7.5 माइनस गए तो 7.5। क्लियर। ये तो बच्चा क्वेश्चन में गिवन था, डाटा देगा वो आपको इस तरीके से बना लेना है। अच्छा एक बात याद रखना है, कई बार वो डाटा में आपको उलझाता है। उलझाएगा कैसे, वो आपको क्या करेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देगा, देन एक्सपेंस देगा, एंड देन वो आपको अदर इनकम देगा। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर लिख रहे होगे, तो बच्चे आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद ऐड करना है हमेशा अदर इनकम। क्लियर। एक्सपेंस हमेशा इन दोनों के बाद ही आएंगे। क्लियर हुआ। चलिए, तो अगर मुझे क्वेश्चन ने बोला कि आपको क्वेश्चन गिवन है 2 साल का P&L गिवन है, आपको क्या बनाना है, कंपेरेटिव P&L। तो बड़ा इजी है, मैं P&L तैयार करके 2 कॉलम अपनी तरफ से ऐड करूंगा। अब आपको करना आता है आई थिंक। कैसे करेंगे, हम 2 कॉलम ऐड करेंगे। पहला बताओ कौन सा होगा, पहला एब्सोल्यूट चेंज, आप पूरा लिख लेना, और दूसरा परसेंटेज चेंजेस का। ठीक है। चलिए, एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो 10 से बढ़ के 15 हुआ तो कितना चेंज आया 5, 5 से 10 हुआ अगेन 5, 15 से 25 हुआ तो 10, 5 से 10 हुआ 5। आप ये कैसे निकाल रहे हो, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस कर रहे हो, यानी कि 15 में से 10 गए तो 5, 7.5 में से 5 गए तो 2.5, 7.5 में से 5 गए तो 2.5 अगेन। क्लियर। इसके बाद अगर मैं बात करूं परसेंटेज चेंज की, तो ये जो चेंज है एब्सोल्यूट चेंज 5 रुपये का, ये प्रीवियस ईयर की तुलना में जो कि 10 रुपये था वो कितना था, तो बताओ कितना, 50% है ना। कैसे करा, 5 जो चेंज है अपॉन में प्रीवियस ईयर इंटू में 100। ये आज चीज़ आप बिल्कुल सीख चुके हो कंपेरेटिव बैलेंस शीट में, बिल्कुल वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है। अच्छा 5 का कितना परसेंट है बच्चे, 100% आएगा। आई थिंक ये तो बहुत इजी लग रहा होगा आपको। अच्छा 10 15 का कितना परसेंट है, 10 15 का कितना परसेंट है, तो एक बार कैलकुलेट करते हैं। 10 अपॉन में 15 इंटू में 100, तो 10 15 का कितना परसेंट है, तो एक बार देखते हैं। कट करते बच्चे, पहले 5 से कर लें। ठीक है, 5 से कर लेते हैं। ये आया 2 और ये आया 3। आपने कैलकुलेटर की हेल्प बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि आपके 12th लेवल पे बच्चे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अगर आप अभी से कैलकुलेटर की आदत डालोगे तो उससे आपको दिक्कत होगी। तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप हमेशा अपनी कैलकुलेशन हाथ से ही करो। हाँ, जब आप BCom में आ जाओगे, हायर एजुकेशन में आ जाओगे बच्चे, देन आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है। देन मैं बिल्कुल आपसे कहूँगा कि आपने हाथ से कभी भी कैलकुलेट नहीं करना। आपने जो भी कैलकुलेशन करनी है वो किससे करनी है, कैलकुलेटर से। क्लियर। बट अभी फ़िलहाल क्योंकि अलाउड नहीं है कैलकुलेटर, तो आप किसका यूज़ करोगे, हाथों का। चलिए, तो ये हो गया। अब 3 से कट कर दो इसे, तो ये आई थिंक 33.33 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक ये कितना आएगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 66.67%। क्लियर। अच्छा, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट लिखनी है आपने, मैक्सिमम 2। आई होप आपको इसका तरीका पता होगा, नहीं पता तो मैं आने वाली क्लास में आपको बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा। ठीक। अच्छा 5 का कितना परसेंट है, 100%। 5 10 का कितना परसेंट है, 50%। 2.5 5 का कितना परसेंट है, 50%। एंड सेम वे 2.5 5 का कितना परसेंट है, 50%। अगर ये क्वेश्चन आता है बच्चे तो बिल्कुल कितने मार्क्स का होगा, ये आपका 4 मार्क्स का होगा। क्लियर हुआ। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सवाल है, आप बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हो। सिंपली आपने क्या करना है, जो डाटा गिवन है, जो पहले प्रीवियस ईयर वाला नोट करना है, देन करंट ईयर वाला हमेशा याद रखना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद अदर इनकम लेनी है, देन टोटल रेवेन्यू बनेगा। उसके बाद जितने भी एक्सपेंस दे रखे, अच्छा कई बार वो एक्सपेंस में आपको 3-4 एक्सपेंस बता सकता है। तो इन केस अगर आपको एक्सपेंस में 3-4 एक्सपेंस गिवन है, तो आपने टोटल करके उसे आपने किस में से माइनस कर लेना है, टोटल रेवेन्यू में से। देन आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, एंड सेम प्रोसीजर चलेगा आपके आगे का। क्लियर। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो
इसके रिगार्डिंग एक सवाल कर लेते हैं जो आपके हेल्प करेगा इस पूरे कंसेप्ट को समझने में। क्लियर? चलिए, तो लेट्स से बच्चे आपको एक इलिस्ट्रेशन दे रखा है। इलिस्ट्रेशन में कहा है कि कन्वर्ट करना है आपने, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल इनटू द कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। आपको क्या करना है, इसने बोला है कि आपको 2 साल का पी एंड एल दिखी हुआ है ना, उससे आपको कन्वर्ट करना है इस पी एंड एल को किस में, कंपेरेटिव पी एंड एल में। बड़ा इजी है। चलिए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। पर्टिकुलर नोट नंबर 13-14 मतलब 2013-14 का ईयर है, और 14-15। अच्छा बच्चे 14-15, अच्छा 13-14 और 14-15 का मतलब क्या है? इट मीन्स कि जो हमारा ईयर है ये 2013 में स्टार्ट हो रहा है, बट ख़त्म कब हो रहा है? ये 2014 में। क्लियर? सेम वे 14-15 का मतलब स्टार्ट ईयर 14 में हुआ, 2014 में, बट एंड कब होगा? ये 2015। जनरली ये फाइनेंशियल ईयर होता है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, एंड एंड कब होता है? 31 मार्च को। यानी कि ये ईयर 1 अप्रैल, ये अगर मैं इस वाले ईयर की बात करूं तो ये ईयर 1 अप्रैल 2013 को स्टार्ट हुआ होगा एंड 31 मार्च 2014 को एंड हुआ होगा। क्लियर? सेम वे। चलिए ठीक है। तो अच्छा इसमें ये अच्छी बात है इस इलस्ट्रेशन में कि 13-14 पहले आएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर है मेरा, प्रीवियस ईयर। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक, तो इसमें डाटा दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ठीक है, अदर इनकम दे रखी है, ठीक है, एक्सपेंस दे रखा है और इनकम टैक्स दे रखा है, टैक्स। ठीक है, चलिए तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले 60 लाख था, फिर 75 लाख हुआ, 1.5 लाख से 1 पीस हुआ, 44 लाख से 50 लाख, 60,000 हुआ। देन जो टैक्स रेट है वो 2013-14 में 35% है और 14-15 में बच्चे कितना है? 40% है। ठीक, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका देखते कैसे होगा। सॉल्यूशन की बात करूँ बच्चे तो धीरे धीरे आएंगे हम। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने बच्चे ये चीज़ लिखनी है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, पहले ये लिखोगे। देन इसके बाद की चीज़ इसके नीचे आएगी, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 एंड 15, जैसे आपने बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में देखा था। क्लियर? चलिए तो एक बार पहले पूरी क्या कर लेते हैं हम, पी एंड एल तैयार कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या गिवन है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें ऐड करेंगे अदर इनकम, तो हमारी क्या निकल के आएगी बच्चे? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम क्या टैक्स माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक बार देख लो आप, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये रहा। तो एक बार फिर करते इसे। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले कितना था हमारा? 60 लाख, फिर ये 75 लाख हो गया। मतलब बिल्कुल कॉपी कर लेना, आई थिंक आप कर लोगे कॉपी। ठीक, ठीक है। चलिए तो अब सीधा मैं, आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। अब मैं आपको इसको क्लियर कराता हूँ। तो कंपेरेटिव पी एंड एल बनाना है तो मुझे इसके लिए 2 कॉलम अपनी तरफ से ऐड करने, मैंने बताया था आपको। पहला एब्सोल्यूट चेंज, आपने एब्सोल्यूट चेंज लिखना है, और दूसरा परसेंटेज चेंज। आप इंक्रीज डिक्रीज मत लिखना, सीधा एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज ले लेना। ठीक है, चलिए तो पहले बताओ, 60 लाख से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 75 लाख हो गया, 60 लाख से कितना हो गया? 75 लाख। तो कितना चेंज आया? 15 लाख का। इसी है। सेम वे 1,50,000 से अदर इनकम 1,20,000 रह गई, तो कितना कम हुई है ना बच्चे? तो कम कितना? माइनस में जाएगा, यानी कि माइनस का 30,000। सेम वे ये इस तरीके से आप लिख लोगे, माइनस कर लोगे, कुछ नहीं करना आपने, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करना, जैसे कंपेरेटिव बैलेंस शीट में करा था। ठीक, अब परसेंटेज चेंज बिल्कुल वैसे ही कंपेरेटिव बैलेंस शीट की तरह। ये जो चेंज आया यानी कि जो 15 लाख है, ये प्रीवियस ईयर की तुलना में कितना है? तो 15 लाख अपॉन में 60 लाख इंटू में 100, तो कितना आएगा आपका? 25%। सेम वे 30,000 1,50,000 का कितना परसेंट है? तो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस में, तो 20% माइनस में। मैंने आपको बताया कि जो माइनस है वो किस में दिखाएंगे हम? ब्रैकेट में। क्लियर? तो हो जाएगा इस तरीके से सवाल। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब आप अपने सवाल, अपनी बुक के सवाल इलस्ट्रेशन कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी बिल्कुल मैं सॉल्व आउट करूँगा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा चीज़ें। ठीक है, वीडियो पूरी देखना, प्रॉपर नोट्स बनाओ आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।